हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। मेरा नाम हरमन है और मेरा गेट में ऑल इंडिया रैंक 92 आया था और यहाँ मैं आपको सॉइल मैकेनिक्स पढ़ा रहा हूँ। जो फर्स्ट लेक्चर है उसमें हमने बेसिक्स ऑफ सॉइल मैकेनिक्स कवर कर लिए थे। इसके बाद ज़्यादातर टाइप्स ऑफ सॉइल पढ़ाए जाते हैं, पर मैं वो थोड़ी देर बाद आपको पढ़ाऊंगा। थोड़ा हम टॉपिक्स कवर कर लें उसके बाद पढ़ाऊंगा, ताकि उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो थोड़ी बेटर बन जाएगी, राइट। तो आज हम, जैसे कि आप देख सकते हैं, टुडे वी विल डू फेज डायग्राम। फेज डायग्राम में इसको समझने से पहले मैं आपको बिल्कुल बिल्कुल बेसिक्स पे ले जाऊंगा। सॉइल में आपको पढ़ाऊंगा, पर बिल्कुल उन चीजों से रिलेट करके जो आपको पहले से ही आती हैं, फिर धीरे 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 आगे लेके जाऊंगा। अब जैसे कि हम सबने पढ़ा, राइट, लोअर क्लासेस में हम पढ़ के आए हैं, 10th में हमने पढ़ा ये सब, कि जो मैटर है वो बेसिकली 3 चीजों से बना होता है: सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, वही हमारे सॉइल में है। हमारा सॉइल भी इन 3 चीजों से बना हुआ है। सॉलिड को हम यहां पर, हम किसकी बात कर रहे हैं? सॉइल की। तो सॉलिड जो है उसको हम यहां पे सॉइल सॉलिड से रिप्लेस कर देते हैं। लिक्विड को यहां पे हम ज्यादातर लिक्विड जो लेके चलते हैं दैट इज वाटर। ठीक है, और गैस की जो हम बात करते थे मैटर में, यहां पर हम एयर की बात करते हैं। ठीक है, तो यहां पर जैसे मैटर में था सॉलिड, लिक्विड और गैस, 3 चीजें, यहां पर भी सॉइल में सॉइल सॉलिड्स, वाटर और एयर। ठीक है, तो जैसे कि जिस सॉइल पे हम चलते हैं, जिस सॉइल पे हमारी बिल्डिंग बनी हुई है, जिस सॉइल पे सड़क बनी हुई है, रोड बनी हुई है, तो वो जो सॉइल है वो, उसमें ऐसा है कि देखिए कि कहीं पर तो जो सॉइल का अस्तित्व है, सॉइल जिससे बना हुआ है, वो तो सॉइल सॉलिड्स है। ठीक है, सॉइल के पार्टिकल्स, वो तो सॉइल सॉलिड्स है। और उसके बीच में एक ये हो गया, एक ये हो गया, ये दो सॉइल के सॉलिड्स हो गए। एक इसके ऊपर होगा, उसके ऊपर नीचे होगा, ऐसे बने हुए हैं। ठीक है, सॉइल सॉलिड्स अलग अलग अरेंजमेंट में सॉइल में हैं, और उनके बीच में जो खाली जगह है उसको हम कह रहे हैं वॉइड। वॉइड इंग्लिश का एक जनरल वर्ड है जिसका मतलब होता है एक खाली जगह। उसी को हमने सॉइल में अडॉप्ट कर लिया। ठीक है, सॉइल सॉलिड्स के बीच में जो खाली जगह थी उसको हमने यहां पे कह दिया वॉइड। ठीक है, अब वो वॉइड हो सकता पानी से भरी हो। ठीक है, तो वाटर, इट कैन बी ऑक्यूपाइड बाय वाटर, हो सकता ना भरी हो। तो अगर पानी से नहीं भरी होगी तो ऑफकोर्स उसमें क्या होगी? हवा, एयर। तो उसमें एयर होगी। ठीक है, तो हमारा सॉइल या तो सॉइल सॉलिड से भरा है, बना है, या उसके बीच में, सॉइल सॉलिड्स के बीच में जो खाली जगह है वॉइड, या वो है हमारे सॉइल सॉलिड में। अगर कलेक्टिवली हम देखें, सॉइल पूरी मिट्टी जो है जिसपे हमारी बिल्डिंग बनी हुई है, कलेक्टिवली उसको देख रहे हैं हम। कलेक्टिवली जब देखें तो सॉइल सॉलिड्स है और उसके बीच में खाली जगह जिसको हम वर्ड कह रहे हैं, उस वर्ड में या तो पानी हो सकता है वाटर, या हवा हो सकती है एयर। ठीक है, तो सिंपल। वैसे यहां पर अगर आप देखें, ये जो ब्लैक से मैंने शो किए हुए हैं, इतना इतना मैंने वॉल्यूम ले लिया सॉइल का, इतना। ठीक है, अब इसमें जो मैंने इतना वॉल्यूम लिया, इसमें ये जो ब्लैक ब्लैक से गोले गोले मैंने बना दिए, ये मैंने रिप्रेजेंट करने के लिए बना दिया कि सॉइल सॉलिड्स है। ठीक है, और इसमें कहीं कहीं जगह पर पानी हो सकता है, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर मैंने पानी शो कर दिया। ठीक है, और जिस वॉइड में पानी नहीं है, जिस खाली जगह में पानी नहीं है, वहां पर क्या होगी? हवा, एयर। यहां पर, यहां पर, यहां पर क्या है? यहां पर क्या है? एयर है। पानी नहीं है वॉइड में तो एयर होगी। ठीक है, तो ये जैसे आप देख सकते हैं कि सॉइल में जहां पर सॉइल सॉलिड नहीं है वहां पर मतलब पानी है या एयर है, पर
ऐसा कोई अलग अलग नहीं है, कहीं पर सॉलिड है जो खाली जगह वॉइड, उसमें कहीं पर पानी है, कहीं पर एयर है। ठीक है, एक्चुअल में ऐसा है, एक्चुअल में जो है वो ऐसा है इन एक्चुअल। पर हम अपनी आसानी के लिए क्या करते हैं, ताकि हम चीजों को आसानी से एनालाइज कर पाए, आसानी से रिप्रेजेंट कर पाए, क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व कर पाए, एक दूसरे को आसानी से चीजें बता पाए, इसलिए हम क्या करते हैं, हम सिंपली सॉलिड्स को अलग रिप्रेजेंट कर देते हैं, वाटर को अलग रिप्रेजेंट कर देते हैं, और एयर को अलग से रिप्रेजेंट कर देते हैं। सॉलिड सबसे भारी होते हैं, तो अगर सेटल करने लगेगा सबसे नीचे क्या होगा, सॉलिड। तो वैसे ही हमने शो कर दिया इसको, सॉलिड ऐसा कहीं एक्सप्लेनेशन नहीं दी हुई, ये खुद समझना पड़ता होता है। ये चीजें कहीं दी नहीं होती, किसी बुक वगैरह में कहीं पर नहीं दी हुई, पर खुद जैसे जैसे हम चीजों को एनालाइज करते जाएं, चीजों को देखने का नजरिया अपना प्रोग्रेस करते रहें, तो ये चीजें वी कैन एनालाइज दीज थिंग्स कि सबसे नीचे हमने सॉलिड्स को क्यों रिप्रेजेंट किया, क्योंकि सबसे भारी होते हैं। तो अगर सेटल करने लगे या सबसे नीचे क्या होगा, सॉलिड्स, उसके ऊपर वाटर पानी, उसके ऊपर एयर हवा, वो होगा। तो ऐसे हमने रिप्रेजेंट कर दिया सॉलिड, वाटर और एयर को। ठीक है, इधर हमने इस साइड लिख दिया लेफ्ट साइड पे, या इस साइड से देखूं तो राइट साइड होगी, बट कहने का मतलब है यह कि जब हम ऐसे देखते हैं तो ज्यादातर लेफ्ट हैंड साइड से हम वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये कोई मतलब वो नहीं है कि हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, पर जहां पर भी आप अगर फेज डायग्राम आपको कहीं पर बोला जाए, एग्जाम में बोला जाए कि आप ऐसे, इंटरव्यू में पूछा जाए, इंटरव्यू में बोला जाए कि आपको फेज डायग्राम बनानी है, तो आपको ऐसा ही बनाना है, क्योंकि जनरल जो अडेप्टेड है फेज डायग्राम कैसे बनानी है वो ऐसा ही है कि इस साइड लेफ्ट साइड, राइट, अगर हम ऐसे देखें तो ये लेफ्ट साइड जो है, लेफ्ट साइड पे हम वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करते हैं और राइट साइड पे हम वेट को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो यहां पर पहले सॉलिड की हम बात कर लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, वेट ऑफ सॉलिड्स, उसके ऊपर वर्ड्स है। ठीक है ना, सॉलिड्स के अलावा जो भी है हमारे सॉइल में क्या है, वॉइड्स, तो उसके ऊपर वॉइड्स है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड लिख दिया मैंने। ठीक है, और वर्ड्स में क्या है, या तो वाटर हो सकता है या एयर हो सकती है, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर और वॉल्यूम ऑफ एयर। वेट की बात कर लेते हैं, वेट ऑफ सॉलिड्स, वेट ऑफ वाटर और वेट ऑफ एयर। वेट ऑफ एयर को मैंने यहां पर 0 दिखाया है, वो क्यों, ऐसा तो होगा नहीं कि एयर का वेट नहीं होता, हर चीज का वेट होता है, एयर का भी वेट होता है, पर एयर का वेट होता है, हाँ बिल्कुल होता है, पर फिर हम अगर एयर का वेट होता है तो हम ऐसे चल फिर कह सकते हैं, हम एयर से ही पास करते हैं जब हम चलते हैं। जैसे अब मैं आपको ऐसे समझा रहा हूं, मेरे हाथ एयर में ही तो मूव कर रहे हैं, तो अगर एयर का वेट हो रहा है तो वो मुझे अपना हाथ मूव कैसे करने दे रही है, क्योंकि बहुत कम होता है, वेट ऑफ एयर इज वेरी लेस। अब मैंने जैसे आपको बताया था वेरी लेस, जब मैंने आपको कहा तो किसी चीज के कंपैरिजन में होगा। अगर एयर के ये एक दूसरे के मॉलिक्यूल्स को मैं कंपेयर करने लग जाऊं तो मैं वेरी लेस कह के निगलेक्ट नहीं कर सकता। वेरी लेस कहकर मैं वेट ऑफ एयर को 0 मान रहा हूं, क्योंकि वेट ऑफ एयर बहुत छोटा होता है सॉलिड्स और वाटर के कंपैरिजन में। 1 करोड़ के कंपैरिजन में आप एक को देखोगे तो बहुत कम है, बहुत। इफ यू विल ऐड 1 in 1 करोड़ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना, बहुत कम। तो क्योंकि ये बहुत कम होता है, हमारे जो एनालिसिस है उसमें हम वेट ऑफ एयर को 0 मान ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 डेसिमल 3 डेसिमल ऐसे तो हम रिप्रेजेंट करते हैं हमारी क्वांटिटीज को,
जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, न्यूमेरिकल्स करते हैं, कोई भी चीज करते हैं, तो उसमें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। जब हम वेट ऑफ एयर को 0 मान रहे हैं, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, इतना कम वेट है, 0 मान लो, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। क्यों हम अपने एनालिसिस को डिफिकल्ट करना, तो 0 मान लेते हैं। ठीक है, अब आगे से हम जैसे जैसे आगे चलेंगे तो वॉल्यूम ऑफ एयर को तो हम कंसिडर करेंगे। वॉल्यूम तो यार कुछ होगा ना, वॉल्यूम का मतलब क्या है? वॉल्यूम का मतलब है कि कितनी जगह घेरी है उस चीज ने। तो हवा, स्पेस तो घेरी रही है, स्पेस में तो है हवा, हाँ उसका वेट बहुत कम है, उसका बार बहुत कम है, जगह तो उसने घेरी है ना, तो उस जगह को ही तो हम कह रहे हैं वॉल्यूम ऑफ एयर। जगह तो उसने घेरी है तो वॉल्यूम ऑफ एयर तो होगा, पर वेट बहुत कम है, इसलिए वेट ऑफ एयर को हमने 0 मान लिया। ठीक है ना, तो इसलिए वॉल्यूम ऑफ एयर, जब तक आपको क्वेश्चन में बिल्कुल सीधा सीधा वर्डिंग पढ़ के या डायग्राम से पता नहीं चल रहा कि वॉल्यूम ऑफ एयर 0 है, आप खुद से नहीं मान सकते। वेट ऑफ एयर तो आपको मानना पड़ेगा 0, राइट, वो तो कॉमन सेंस आपको लगानी पड़ेगी अब से कि वेट ऑफ एयर 0। पर वॉल्यूम ऑफ एयर, जब तक आपको सीधा सीधा क्वेश्चन पढ़ के, कैसे कैसे वो आपको आगे मैं सिखाऊंगा, पर जब तक आपको सीधा समझ ना लग रहा कि एयर का वॉल्यूम, एयर इसमें है या नहीं है, तो आपको सीधा सीधा नहीं पता चल रहा, तो आप अपनी तरफ से एज्यूम नहीं करोगे कि वॉल्यूम ऑफ एयर 0 है, वेट ऑफ एयर आप 0 मान के चलोगे, इसमें कोई शक नहीं। ठीक है, तो ये है बेसिक 3 फेज सॉइल का सिस्टम। 3 फेज सिस्टम ऑफ सॉइल इन जनरल, हमारा जो सॉइल है दैट इज 3 फेज सिस्टम। अगर पेपर में आपसे पूछा जाए दैट सॉइल इज व्हाट, जनरल, कुछ स्पेशल केस नहीं दिया, इन जनरल आपसे पूछ लिया जाए, इंटरव्यू में पूछ लिया जाए, सॉइल इज 3 फेज सिस्टम। सॉइल इज 3 फेज सिस्टम कैसे? पहला सॉइल सॉलिड्स, सेकंड वाटर और लिक्विड, लिक्विड जिसको हम जनरली वाटर मान के चलते हैं, राइट, सेकंड इज वाटर, थर्ड इज गैसियस जिसको हम जनरली एयर मान के चलते हैं। ठीक है, 3 फेज सिस्टम, सॉइल सॉलिड्स, वाटर एंड एयर। नाउ ये तो एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैंने आपको इस फेज डायग्राम की दे दी। इसे हम कहते हैं अलग अलग, जैसे हमने रिप्रेजेंट कर दिया ना, तो इस तरह वेट, इस तरह वॉल्यूम, ऐसे अलग अलग हमने रिप्रेजेंट करके दिखा दिया, इसको हम कहते हैं फेज डायग्राम। बहुत आसान है बनानी, पर जब तक आप खुद बना के नहीं देखोगी तो आपको मास्टरी नहीं आएगी, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। जब तक आप खुद चीजें करके नहीं देखोगे, यू विल नॉट गेन कॉन्फिडेंस, राइट। नाउ ये तो हमने जनरल देख लिया, पर क्या हो अगर पूरी की पूरी वॉइड्स पानी से भर जाए, ऑल ऑफ द वॉइड्स आर फिल्ड बाय वाटर, उस केस में क्या होगा? उस केस में जो हमारा सॉइल, जिसको हम 3 फेज सिस्टम मान के चल रहे थे, वो 2 फेज सिस्टम में बदल जाएगा। कब? जब पूरी की पूरी वॉइड्स पानी से भर जाए। और सिर्फ इस केस में नहीं, एक और केस होगा जब पूरी की पूरी वॉइड्स वाटर से ना फिल होके, वाटर बिल्कुल भी ना हो, तो उस केस में जो भी होगा वो होगी एयर। वाटर बिल्कुल भी ना हो, पूरी की पूरी वॉइड्स एयर से ही भरी हो, तब भी हमारा जो सॉइल है दैट विल बी 2 फेज सिस्टम। कब? जब ये वॉइड्स जो थी ये पूरी की पूरी वाटर से भर गई, या वॉइड्स पूरी की पूरी जिसमें वाटर और एयर थी, एयर से ही भर गई, वाटर है ही नहीं, है ही नहीं वाटर। 2 केसेस है। पहला केस वाटरी वाटर है, वॉइड्स में वाटरी वाटर है, सॉइल सॉलिड्स है और वाटर है। अगला केस वॉइड्स में पानी है ही नहीं, वाटर है ही नहीं, एयर ही एयर है, सॉइल सॉलिड्स और एयर। ये 2 स्पेशल केस हैं, स्पेशल केस करके लिखा है मैंने यहां पे। अगर ऐसे स्पेशल केस आपको बता दिया जाए कि जो हमारा सॉइल है उसमें सॉइल सॉलिड्स है और वाटर है, जिसको हम सैचुरेटेड सॉइल भी कहते हैं,
आगे इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे, पर फिलहाल आपको ये पता होना चाहिए, ये आपको मैं सिखा रहा हूं अब, राइट। अब से आपको पता होना चाहिए कि पूरी की पूरी वर्ड्स अगर पानी से भर जाए तो देन दैट इज सैचुरेटेड सॉइल। अगर पूरी की पूरी वर्ड्स एयर से भर जाए, इन दैट केस इट विल बी ड्राई सॉइल। ड्राई मतलब सूखा हुआ, सूखा, पानी है ही नहीं, सूख गया सॉइल। उस केस में हम कह रहे हैं दैट इट इज ड्राई सॉइल। और पूरी की पूरी वर्ड्स पानी से भरी हुई है तो सैचुरेटेड सॉइल। तो ये दो स्पेशल केस है, स्पेशल केस जिसमें हमारा सॉइल होगा टू फेज सिस्टम, राइट। तो जैसे मैंने आपको बताया वर्ड्स में पानी भी हो सकता है, हवा भी हो सकती है, वाटर प्लस एयर से बने हैं हमारे वर्ड्स। और स्पेशल केस मैंने आपको बताया सैचुरेटेड सॉइल, जिसमें पूरी की पूरी वर्ड्स पानी से भरी हुई हैं, एंड ड्राई सॉइल जिसमें पूरी की पूरी जो वर्ड्स हैं दैट इज फिल्ड बाय एयर। अब आज हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे जाके अपने कंसेप्ट्स को और आगे बिल्ड करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो जिसको इस वीडियो की ज़रूरत हो सकती है उसके साथ शेयर करके आप इस नॉलेज को आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।